लास्ट क्लास हमने एल्डोल कंडेंसेशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था. वी हैव आल्सो कवर्ड सम सिंपल एग्जांपल्स. नाउ इसमें देखो, इसमें हमने कवर किया था कि आपका एल्डोल के केस में सबसे पहले आपका एक इनोलेट फॉर्म होता है, एंड देन दैट इनोलेट रिएक्ट्स विद द सेम मॉलिक्यूल इटसेल्फ. जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो सेम मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करता है. आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, and if we heat it, in that case we get alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. right, ये part हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. now just quickly, अब यहाँ पे देखो जो हमने मैकेनिज्म लिखा था, मैकेनिज्म में पहला जो स्टेप है, देखो ये आपका मैकेनिज्म हुआ. राइट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज आवर सेकंड स्टेप. राइट, सेकंड स्टेप में आपका प्रोडक्ट जो है ये तो आपका हाइड्रोलिसिस है. now first step is an acid base reaction, and acid base reactions are always, बताओ, acid base reactions are always very fast reactions. So first step cannot be my rate determining step. थर्ड स्टेप अगर मैं देखूं तो टेक्निकली ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन ही है, जहां पे ये पार्ट जो है मेरा बेस हुआ और ये पार्ट एसिड हुआ. तो थर्ड पार्ट इज आल्सो हाइड्रोलिसिस व्हिच इज एन एसिड बेस रिएक्शन. तो यहाँ पे अब मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा पॉसिबल है, बताओ. only second step is going to be my rate determining step. yes, no? okay, so यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है. यहाँ पे जहां पर आपने ये एग्जांपल लिखा उसके बाद ही लिखो in the mechanism first step is acid base, third step is hydrolysis. okay, both of these are fast reactions. second step is rate determining step. तो यहाँ पे अब अगर मैं रेट लिखूं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो वो हमेशा रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो मेरे पास रिएक्टेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट. ओके, सो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल इटसेल्फ एंड द इंटरमीडिएट आ जाएगा. ऐसा ना? ओके, नाउ अभी आपने ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं पढ़ा है, बट हम कभी भी रेट को इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिखते हैं. ओके, अभी आपने ये चीज नहीं पढ़ाई है, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे. आप रेट को कभी भी इंटरमीडिएट के टर्म्स में ही नहीं लिखते, आप रेट को हमेशा रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखते हो. तो मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो एक तो है मेरे पास ये मॉलिक्यूल, दूसरा है मेरे पास OH-. ये अभी आपने नहीं पढ़ाई, आप आगे पढ़ोगे. सो मुझे इस इंटरमीडिएट को मुझे रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये किस चीज के बराबर आ जाएगा, ये इस चीज के बराबर आ जाएगा. ओके, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस एज वेल एज दिस. तो देखो यही मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर इंटू आर. नेगेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इंटू OH. देखो चेक करो, ऐसा आएगा. ओके, अब आप बताओ मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया. करेक्ट, अब मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 है. ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3. ये आपने पर्टिकुलर पार्ट अभी नहीं पढ़ा है, ये आप आगे पढ़ो, अभी आप बस नोट कर लीजिए. सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि एल्डोल रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है दैट इज इक्वल टू 3. नोट कर लिया. नोट कर लिया. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्रॉस एल्डोल. क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है. ओके, एंड उन दोनों में एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है. आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, उन दोनों में एल्डोल कंडेंसेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे रहा हूँ, हम अभी एल्डोल में ही कंटिन्यू करें, हम एल्डोल में ही कंटिन्यू करें. जैसे कि अगर सपोज करो मैं आपको ये कंपाउंड दे रहा हूँ, and not intermediate. Rate of reaction is always written in reactants and not intermediates. अच्छा,
अब यहाँ पे देखो, सो दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी। ना अब देखो aldol में हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है बताओ? हमने जो मैकेनिज्म लिखा उसमें फर्स्ट स्टेप में हम हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम हमेशा इनोलेट फॉर्म करते हैं, या OH माइनस जो है वो अल्फा H पे अटैक करेगा, राइट? सो आउट ऑफ A एंड B हियर व्हिच इज द ओनली वन व्हिच कैन फॉर्म एन इनोलेट, दिस इज वेरी ऑब्वियस, इसमें से कौन सा इनोलेट फॉर्म कर सकता है? करेक्ट, सिर्फ बी ही है जो कि यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करेगा, राइट? क्योंकि बी के पास अल्फा एच है, ए के पास तो अल्फा एच है ही नहीं। यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओनली बी कैन फॉर्म इनोलेट, बी कैन फॉर्म इनोलेट as it has alpha H। ओके, तो अब देखो अगर मैं बी का इनोलेट फॉर्म करता हूँ तो क्या फॉर्म करेगा? ऑब्वियसली दोनों पोजीशन जो है वो सेम ही है बिकॉज कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो लेट्स से मैंने नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे फॉर्म किया। ओके, नाउ अब देखो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इंटरमीडिएट जो है वो सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। ओके, सो इन दिस केस दिस इंटरमीडिएट हैज टू चॉइसेस, पहला कि ये अपने आप के साथ रिएक्ट करे, दूसरा कि ये इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। यस और नो? ओके, सो आई हैव ऑब्वियसली टू चॉइसेस। पहला कि ये अपने आप के साथ ही रिएक्ट करे, ओके, एंड दूसरा कि ये इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। ओके, ऑब्वियसली अब आप समझ गए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, कौन सा क्रॉस हाल्डोल आएगा? कौन सा क्रॉस हाल्डोल आएगा बताओ? फर्स्ट रिएक्शन या सेकंड रिएक्शन? ऑब्वियसली सेकंड रिएक्शन आपका क्रॉस हाल्डोल आएगा, राइट? सो अब आप इसके आगे देखो प्रोडक्ट तो लिख ही सकते हो, इसके आगे देखो प्रोडक्ट तो लिख ही सकते हो। इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? ये आएगा। ओके, एंड इस केस में मैंने हाइड्रोलिसिस भी कंप्लीट कर दिया। ओके, मैंने हाइड्रोलिसिस भी कंप्लीट कर दिया, एंड इस केस में देखो मेरा क्या प्रोडक्ट आएगा, देखो चेक करो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो हीट इट एज वेल। अगर आप इसको हीट करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा। देखो चेक करो, समझ में आएगा। मिथाइल ग्रुप वोंट बी प्रेजेंट इन क्रॉस, कौन सा मिथाइल ग्रुप भाई? आप फर्स्ट वाले का बोलो या सेकंड वाले का बोलो? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ये देगा, ये आपका 3 मेंबर चेन था, इसमें आपने एक कार्बन ऐड किया तो अभी 4 मेंबर चेन हो गया। क्लियर? Obviously, in this particular example, there was only one molecule which could form enolate. ऐसा possible है कि आपके दोनों molecules ही enolate form करें, तो that is also possible. तो आपको वो चीज भी ध्यान में रखना। Anyways, यहाँ तक complete हुआ क्या? यहाँ तक सभी ने complete कर लिया? Alright, then you try an example. जो मैंने आपको example दिया वो simple सा था। अच्छा लिख लो, copy कर लो। ये वाला आप try करो। ये वाला आप try करो। ओके, मुझे सबसे पहले बिना सॉल्व करे ये बताओ यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स होंगे? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू थिंक विल बी देयर? करेक्ट, 4 प्रोडक्ट्स होंगे। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स होंगे, राइट? एंड यहाँ पे कितने क्रॉस वाले प्रोडक्ट्स होंगे? ऑब्वियसली 2 क्रॉस वाले प्रोडक्ट्स होंगे। कंप्लीट करो इसको। क्रॉस हार्डल मतलब एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हार्डल कंडेंसेशन। ये वाला कंप्लीट हुआ क्या?
हो गया, सभी ने प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर लिए। देखो चेक करो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सो सबसे पहले तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मैंने यहाँ पे हीटिंग नहीं किया, आप चाहे तो हीटिंग वाला भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे। उसके बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट होगा। इसके बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट होगा। ओके, एक सेकेंड। एंड इसके बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट, देखो चेक करो। एंड इसमें से लास्ट दो जो है तो आपके क्रॉस आउट होंगे, देखो चेक करो। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? डन, आगे बढ़े। ऑलराइट, सो दिस वाज योर क्रॉस aldol। बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के aldol कंस्टिट्यूशन, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। The next one is your intramolecular aldol. Intramolecular. First वाला कैसे? This with itself. Okay. The next one is your intramolecular aldol condensation. Intramolecular aldol. Now, intramolecular aldol तभी possible है अगर एक 5 या 6 membered ring form हो रहा है तो. Okay, only possible if 5 or 6 membered ring is forming. या is formed, एक ही बात है. Okay. Now, यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन किस तरह से होता है. लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस. देखो एक बच्चा. ओके, सो अब देखो मैं यहाँ पे एक बार लेबल कर रहा हूँ. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. राइट, ना ध्यान दो. सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से पोजीशंस अल्फा पोजीशंस है, या कौन कौन से पोजीशंस पे अल्फा एच प्रेजेंट होगा? करेक्ट, 1 3 एंड 5. ये सर, 1 3 एंड 5. 1 3 एंड 5 जो है यहाँ पे मेरे अल्फा पोजीशंस पॉसिबल है. ओके, नाउ 1 इज 1 डिग्री, 3 इज सेकंड डिग्री, 5 इज आल्सो सेकंड डिग्री. ओके, अब अगर कार्बेनाइन ही फॉर्म करना है तो मोस्ट फेवर्ड पोजीशन कौन सा होगा बताओ? करेक्ट, दिस इज वेरी क्लियर. अब कार्बेनाइन फॉर्म करना है तो 1 डिग्री, ये वाला ही मोस्ट फेवर्ड पोजीशन होगा. ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा इनोलेट फॉर्म करेगा वो कुछ वो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा. देखो समझ में आ रहा है? ओके, एंड देन ऑब्वियसली दिस, ये अब इसके साथ तो कंबाइन कर नहीं सकता, कोई सेंस ही नहीं बनाता है. ओके, सो दिस विल कंबाइन विद दिस कार्बन हियर. ओके, काउंट करो ये कितना मेंबर चेन बना है, ये 6 मेंबर चेन बन रहा है. ओके, दिस इज फॉर्मिंग अ 6 मेंबर रिंग. सो पहले आप एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर लो. ओके, सो ये 6 मेंबर रिंग को लेट्स फर्स्ट लेबल 1 2 3 4 5 6. देखो पहले यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके, ना अब आप मुझे बताते जाओ कौन कौन से पोजीशन पे क्या आएगा. ठीक है, 1 पे ऐसा कुछ खास है क्या? 1 पे इज देयर एनी अदर स्पेसिफिक ग्रुप प्रेजेंट? नहीं. 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड ओ है, तो 2 पे मैंने एक डबल बॉन्ड ओ फॉर्म कर दिया. 3 4 5 पे ऐसा कुछ भी खास है नहीं. एंड 6 पे क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, 6 पे ओ एच हो जाएगा, तो 6 पे मेरा क्या आ जाएगा? ओ एच आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, ऑब्वियसली आप चाहे तो इसको डिहाइड्रेट कर सकते हो. चेक करो समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो.
ये हो गया, तो फिर नेक्स्ट वाला अब आप ट्राई करो, नेक्स्ट वाला अब आप ट्राई करो। यस, यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर, ऑब्वियसली विद इन द मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिंग फॉर्म होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे आप ट्राई करो। ये वाला अब आप खुद से एक बार सोचो। करेक्ट, 7 तो है, लेकिन आपको 5 या 6 मेंबर्ड फॉर्म करना है, तो उसके हिसाब से अब आप चेंज करो, देखो क्या कर सकते हो। ऊपर और कुछ नहीं है, पिछला वाला क्वेश्चन है। डीलोकलाइजेशन, 7 पे जो ऑक्सीजन है वहां पे एल्डोल करेंगे। आप सोचो खुद से एक बार, ट्राई तो करो। यू कैन ओनली फॉर्म अ 5 मेंबर रिंग और अ 6 मेंबर और अ 6 मेंबर रिंग, तो आप उसके हिसाब से सोचो कि अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आना चाहिए। 7 पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? 7 पे नेगेटिव चार्ज बॉन्ड करेगा, बट 7 पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? इनोलेट तो अल्फा पोजीशन पे आता है। सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे ही बताओ, यहाँ पे अल्फा पोजीशन कौन कौन से है? अल्फा पोजीशन कौन कौन से है? 1 3 6 और 8। ओके, 1 3 6 और 8। सो यहाँ पे 1 और 8 जो है ये तो 1 डिग्री है, 6 और 8 और 3 और 6 जो है वो सेकंड डिग्री है। तो लेकिन अगर मैं 1 पे करूँ या 8 पे करूँ, तो इन दैट केस मेरा 7 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। ओके, 7 मेंबर रिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू लुक एट 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स। तो अगर 1 और 8 पे पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं 3 या 6 पे देखूंगा। तो लेट्स से अगर मैं 3 पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये कितना मेंबर रिंग फॉर्म करेगा? 1 2 3 4 5। अभी तो 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 पे फॉर्म होगा या 6 पे फॉर्म होगा, एंटायरली अप टू यू। एंड देन आपका 3 और 7 के बीच में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ओके, अब आप इसको ट्राई करो। 5 3। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये सारे हैं, दीज आर 1 डिग्रीज एंड दिस इज 2 डिग्री। ओके, बट अगर मैं 1 पे नेगेटिव चार्ज करता हूँ, तो ये तो 7 पे जाके अटैक करेगा, तो वो 7 मेंबर रिंग हो गया ना। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी हियर। ओके, सी यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड कहाँ पे कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, इन दिस केस, इन दिस केस अगर मैं 3 पे नेगेटिव चार्ज करता, अगर मैं यहाँ पे 3 पे नेगेटिव चार्ज करता, तब तो रिंग और ही छोटा हो जाता। ओके, तब तो रिंग 4 मेंबर बनता, तो दैट वुड नॉट हैव मेड एनी सेंस। ओके, इसलिए हमने उस केस में 1 डिग्री पे प्रेफर किया। तो यू ऑलवेज हैव टू लुक एट कि क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 1 पे करना वुड नॉट हैव मेड सेंस। ओके, सो देखो 3 जो है 7 पे अटैक करेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो पहले हम एक 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर लेते हैं। ओके, लेट्स लेबल, सो दिस इज 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो हम बाकी के सारे पार्ट्स जो है वो लेबल करना स्टार्ट करते हैं। नाउ 3 पे क्या अटैच्ड है? 3 पे 2 और 1 अटैच्ड है। ओके, तो 3 पे 2 और 1 अटैच्ड है। उसके अलावा 2 पे क्या अटैच्ड है? 2 पे डबल बॉन्ड ओ अटैच्ड है, ऐसा ना। ओके, उसके अलावा देखो और क्या है, 7 पे एक 8 अटैच्ड है। ओके,
एंड इसके अलावा 7 पे और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। एग्जैक्टली। ओके, सो ये मेरा 1 और 2 हो गया, ये मेरा 8 हो गया। ऑब्वियसली अगर आप इसको डिहाइड्रेट करोगे इन दैट केस 6 हो गया। चेक करो। आउट ऑफ 5 6, अगर ऑब्वियसली अगर आपको 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग आप दोनों ही फॉर्म कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली 6 मेंबर ही फॉर्म होगा। 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल। इज इट डन? यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? And then we have another called as, okay, and then we have कौन सा नंबर था? And then we have retroaldol. Retroaldol. Okay. Retroaldol is basically reverse of aldol. आप aldol कंडेंसेशन में aldol फॉर्म करते थे फ्रॉम aldehyde एंड कीटोन। रेट्रोएल्डोल में आप बस उस चीज को रिवर्स करते हो, आप एल्डोल से वापस ओरिजिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म करते हो। आज सिंपल है। तो देखो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ओके, तो दिस इज बेसिकली रिवर्स ऑफ एल्डोल। तो अब आपको ये समझना है कि मेरा ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन क्या रहा होगा। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड व्हाट वुड हैव बीन द ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन? ओके, आप खुद से समझो, आप खुद से समझो क्या होता है जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसका अल्फा पोजीशन से दूसरे के आप कार्बन पे कनेक्ट करते हो जहां पर कि OH आता है। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन पार्ट है उसका अल्फा पोजीशन। ओके, तो ये मेरा एल्डिहाइड या कीटोन वाला पार्ट है, इसका अल्फा पोजीशन, एक तो ये अल्फा 1 हुआ, एक तो ये अल्फा 2 हुआ। ऑब्वियसली मुझे कौन सा अल्फा कंसिडर करना पड़ेगा? ओके, ऑब्वियसली मैं अल्फा 2 कंसिडर करूंगा क्योंकि यही चीज किसी और के साथ बॉन्ड कर रहा होगा और ये इस कार्बन विथ OH के साथ बॉन्ड किया होगा, तो ये चीज विथ इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड किया होगा। तो यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देना है। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो मेरा ओरिजिनल कंपाउंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो चेक करो। okay? तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है नेगेटिव चार्ज से क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि हाइड्रोलिसिस वगैरह जो चीज चाहिए वो चीज हो गया है। अगर आपको एल्डोल करवाना है तो इन दैट केस वी यूज डाइल्यूट NaOH। ओके, और अगर आपको रिवर्स करना है तो इन दैट केस वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। नोट करना। यस, बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, तभी तो आपका ये वापस से बनेगा। बॉन्ड स्प्लिट वाला पार्ट देखो, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज करो, अगर मेरे पास सपोज करो यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल कीटोन दिया होता, ओके, एंड अगर इस पे मैं डाइल्यूट NaOH करवा रहा हूँ, ओके, तो इसके अल्फा पोजीशन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, एंड इसका अल्फा पोजीशन ही किसी और के कार्बोनिल कार्बन पे अटैच होता है। ओके, तो यानी कि देखो क्या होगा कि इसका अल्फा पोजीशन किसी और कार्बन से अटैच होता है ठीक वहीं पे जहां पर कि OH होता है। yes or no, this is the new bond which is forming। yes no, ओके, तो बस अगर आप इसी बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो आपको आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्लियर? कंप्लीट हो गया।
कंप्लीट हो गए थे. Let's practice some questions. Let's practice some questions. Try करो. Try करो. कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ.
हो गया? कितना टाइम लग रहा है? हो गया? और रिमेनिंग फटाफट। देखो चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में देखो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा। ऑब्वियसली आप हर केस में डिहाइड्रेट करके भी लिख सकते हो। यू शुड ऑलवेज चेक योर ऑप्शंस। ओके, अगर हीटिंग दिया हुआ है तब तो आपको डेफिनेटली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही लिखना है। ओके, अगर यहाँ पे हीटिंग दिया होता तब आप 100% डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही लिखते। ओके, लेकिन अगर हीटिंग नहीं दिया हुआ है सो यू ऑलवेज हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस कि आपको क्या ऑप्शन में दिया गया। ओके, सेकंड फर्स्ट वाला आपका ये हुआ। सेकंड वाला देखो, ऑल्सो प्रीटी ऑब्वियस। चेक करो। डिहाइड्रेट वाला आप समझ जाओ। देखो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होगा और आपको कॉन्जुगेशन में रखना है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में रखने के लिए, अच्छा चलो मैं एरो से मार्क कर देता हूँ कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। इन दिस केस ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। तो इन दिस केस देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा। डबल बॉन्ड इस पोजिशन पे आएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट क्या होगा। एक सेकेंड। देखो एक बार चेक करो मैं सही सही ही। ओके, डबल बॉन्ड ऑब्वियसली इस पोजीशन पे आएगा। In this case, not possible. Okay, why not possible? Why not possible? Correct. No alpha H. Okay. Same with the next one as well. No alpha H. The reaction not possible. Okay. Now, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है एंड 1 डिग्री तो प्रेजेंट ही नहीं है। So this attaches on this position 1 2 3 4 5 membered ring. So पहले हम एक 5 membered ring फॉर्म कर लेते हैं with label 1 2 3 4 5 6. Okay, so 2 3 4 5 6, 2 पे एक aldehyde एंड 6 पे एक alcohol। देखो चेक करो, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे। दिस वन इज वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्रॉस आल्डोल प्रोडक्ट लिखना था। देखो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, इस वाले का क्या प्रोडक्ट आएगा। एक तो दिस विद इटसेल्फ, दिस विद इटसेल्फ आई थिंक हम एक जगह प्रोडक्ट लिख चुके हैं, चलो लिख देते हैं। दिस विद इटसेल्फ लुक्स समथिंग लाइक दिस, डबल बॉन्ड एट दिस पोजीशन। एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन। यहाँ पे दिस इज ऑब्वियसली रेट्रोआल्डोल, रेट्रोआल्डोल। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या प्रोडक्ट है, देखो चेक करो। चेक करो, how many of you got only, how many of you got two incorrect? Only two incorrect, बाकी सारे correct। चलो I see a couple of people,
How many of you managed all correct? Anybody all correct? Maybe all correct नहीं? One mistake? One mistake? चलो ठीक है, good enough. चलो good enough. अभी तो हमने ये स्टार्ट किया है. The more you practice, the easier this will become. One mistake is also fine. I assume अगर आपने मिस्टेक किया होगा तो या तो इस वाले में गड़बड़ किया होगा या तो इन दोनों में से किसी को पकड़ दिया होगा. इस वाले में चांसेस ज्यादा थे क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट था. सेकंड लास्ट में इसमें गड़बड़ कर दिया. इसमें क्यों गड़बड़ कर दिया? इसमें तो गड़बड़ होने की कोई चांस ही नहीं. कोई बात नहीं, हो जाता है. कोई बात happens. Anyways, so let's continue. So let's continue. Now this was your aldol condensation and typically आपको क्वेश्चन जो है वो हमेशा aldol पे ही आते हैं, but we have to cover the rest as well. So the next one is your Claisen condensation. Now, I'm not 100% sure of the spelling, but doesn't matter. Condensation. Okay. Now, अब aldol condensation में जो हमारा reactant था उसमें functional group क्या था बताओ? Aldol condensation में what was our reactant? aldol में reactant क्या था भाई? क्या कर रहे हो तुम लोग? aldol में our reactant was an aldehyde or a ketone, right? Similarly, Claisen में क्या होता है? In case of Claisen, our reactant is an ester. Reactant is ester. Okay. So यहाँ पर देखो क्या होता है. यहाँ पर देखो क्या होता है कि we have an ester that is COOR. Okay, COOR. इसको अल्फा एच चाहिए तो अल्फा एच अब ऑब्वियसली इस पोजीशन पे आएगा. ओके, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये अल्फा पोजीशन होगा. ठीक है, एंड इससे अटैच फिर और जो भी है डजंट मैटर. ओके, नाउ फॉर दिस इज माय अल्फा पोजीशन. अब देखो यहाँ पे आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे. मैं इसको आर डैश कर देता हूँ. ओके, यहाँ पर देखो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि अच्छा यहाँ पे क्लेजिन कंडेंसेशन हो रहा है. In that case, you simply have to look at what is the leaving group here. Okay, so इस reactant को देख के आप मुझे बताओ जो मैंने आपको बताया था RC डबल बॉन्ड OL. ओके, तो इस react को देख के यहाँ पे leaving group क्या होगा बताओ. करेक्ट, OR मेरा leaving group हुआ. सो आप क्लेजिन कंडेंसेशन कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? जो OR है वही आपको एज बेस देगा. ओके, तो यहाँ पे जो OR है यही आपको एज बेस मिलेगा. ओके, एंड यही आपको एज सॉल्वेंट मिलेगा. कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान दो. सपोज करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऑफ लेट्स से दिस कंपाउंड OET. ओके, नाउ ध्यान दो. तो बताओ आपको यहाँ पे बेस क्या मिलेगा? करेक्ट, मेरा बेस जो होगा वो होगा ETO माइनस. बेस जो होगा वो होगा ETO माइनस एंड फिर मेरा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट, ETOH. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो क्लेजिन कंडेंसेशन आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? जो भी आपका लीविंग ग्रुप है वही आपका बेस एंड वही आपका सॉल्वेंट होगा. ओके, नाउ ऑब्वियसली हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं बट इन दैट केस इट विल गो अंडर क्रॉस क्लेजिन कैटेगरी. ओके, टिपिकली आपको सेम लीविंग ग्रुप सेम बेस सेम सोल्यूशन ही मिलना चाहिए टिपिकली. ओके, सो पहले आप यहां तक लिख लो, देन विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म. लिख लें यहां तक पहले. ओके, अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है. लीविंग ग्रुप इज बेस एंड सॉल्वेंट. करेक्ट, जो भी आपका लीविंग ग्रुप है वही आपका बेस एंड सॉल्वेंट होता है. उसके पीछे का रीजन क्या है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. लीविंग ग्रुप is base and its conjugate is solvent in order in order to avoid solvent effect. राइट, हमने सॉल्वेंट इफेक्ट डिस्कस किया था कि आपका लीविंग ग्रुप जो है वो सॉल्वेंट से रिप्लेस हो जाता है. राइट, तो अगर मैंने यहीं पे सॉल्वेंट इंस्टेड अगर H2O ले लिया तो ये एस्टर का क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा. ऐसा ना,
Okay, so in order to avoid solvent effect we use same base and its conjugate as acid. जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको यही कंपाउंड दूं OET, तो अगर मैं यहाँ पे H2O लूंगा तो ये चीज तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर ना। ओके, सो इस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं, विच इज वाई वी यूज सेम कॉन्जुगेट एंड सेम बेस। ओके, क्योंकि अगर ये चीज को रिप्लेस भी करता है तो भी एसेंशियली मेरा रिएक्टेंट तो सेम ही रहा। समझ में आया? ओके, नाउ अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। ये पार्ट सभी ने कॉपी कर लिया? ये पार्ट सभी ने कॉपी कर लिया? जल्दी जल्दी बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आई कैन नॉट वेट फॉर एवर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में देखो क्या है, वी आर टेकिंग द सेम कंपाउंड। ओके, यहाँ पे मेरे पास वो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OEP। अब देखो अगर आपको इतना दे दिया गया ना, तो अब आप और बेस और कॉन्जुगेट समझ गए। तो अगर आपको ये लीविंग ग्रुप दिया हुआ है तो यही आपका एज बेस होगा, एंड यही या इसी का कॉन्जुगेट एज एसिड होगा। ओके, सो या एज सॉल्वेंट होगा। सो यहाँ पे ETO माइनस जो है वो अल्फा पोजीशन के एक H को अप्रोच करेगा। ओके, सो दिस प्रोवाइड्स इट्स लोन पे, दिस लीव्स इट्स बॉन्ड पे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे O माइनस एंड यहाँ पे मेरा OET आ जाएगा। देखो पहले ये पार्ट समझ में आएगा। ओके, एंड देन सेकेंड थिंग, हमने एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया था बताओ। व्हेन माय इंटरमीडिएट हैड फॉर्म्ड, व्हाट डिड वी डू? इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद वी रिएक्टेड इट विद द सेम मॉलिक्यूल, राइट। सो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे कि यहाँ पर भी वी विल रिएक्ट इट विथ माय ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ओके, now अब देखो ये चीज जो है वो यहाँ पे बॉन्ड करेगा, दिस गोज अप। ध्यान दो, ध्यान दो। सो 1 2 3 4 5। ओके, डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे आएगा O माइनस, यहाँ पे आएगा OET। देखो चेक करो, ऐसा आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए, खुद सोच के बोलो। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि दिस नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट्स इनटू अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे अब कुछ ना कुछ एक तो एग्जिट करना पड़ेगा। क्या चीज एग्जिट करेगा बताओ? करेक्ट, लीविंग ग्रुप, दैट इज माय OET। ये पार्ट जो है वो एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे ETO माइनस जो है वो एग्जिट करता है, एंड व्हाट कंपाउंड डज इट फॉर्म? Okay, now this is my functional group. Okay, this is alpha position, this is beta position। तो इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। okay, इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। नोट कर लो। सो क्लेजिंग कंडेंसेशन में आपका टिपिकल प्रोडक्ट जो है दैट इज अ बीटा कीटो ईस्टर। नोट कर लो। ओके, now ऑब्वियसली अब आप देखो यहाँ पे एक और चीज भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो एक ETO माइनस कंज्यूम हुआ था, यहाँ पे एक ETO माइनस प्रोड्यूस हुआ है। तो दिस हियर इज एक्टिंग ओनली एज अ कैटलिस्ट। कंप्लीट कर लो। यहाँ पर भी आपके क्या चीज, ETO माइनस कंज्यूम हुआ, ETO माइनस प्रोड्यूस हुआ, तो इट इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट। इट फॉर्म्स अ बीटा कीटो एस्टर। कॉपी कर लिया? ओके, ना एक आप खुद से ट्राई करो, विल डिस्कस मोर ऑन दिस, बट पहले आप एक खुद से ट्राई करो।
ओके ना, अब देखो, अगर आपको मैंने ऐसा रिएजेंट दिया है तो बताओ मेरे पास यहाँ पे बेस क्या होगा? करेक्ट, मेरा बेस होगा MeO माइनस, एंड सॉल्वेंट क्या होगा? करेक्ट, MeOH। समझ में आप सभी को कैसे आप क्लेजिंग कंडेंसेशन रिकॉग्नाइज करोगे? okay. अब आप इसका प्रोडक्ट ट्राई करो विथ मैकेनिज्म। इस पर्टिकुलर का आप पूरा मैकेनिज्म लिखो। हो गया? इज इट कंप्लीट? देखो चेक करते हैं। ऑब्वियसली दिस ईयर इज माय अल्फा पोजीशन, सो यहाँ पर जो मेरा इनोलेट जेनेटो, ये यहाँ पर जेनेट होगा, देन दिस विल रिएक्ट विद द सेम मॉलिक्यूल OMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, दिस रिएक्ट्स विद द सेम मॉलिक्यूल, देखो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे OMe, ओके, देन दिस एग्जिट्स। सो कितना मेंबर बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, दिस इज 3, तो 3 पे मेरे पास आएगा डबल बॉन्ड O, 3 पे डबल बॉन्ड O, 3 4 5, 5 पे ये आएगा, ओके, एंड उसके अलावा 4 पे एक मिथाइल है। देखो चेक करो, चेक करो, देखो ऐसा बनेगा। एक सेकंड मुझे, ठीक है, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, ठीक है, देखो चेक करो। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, टिपिकली क्लेजिंग कंडेंसेशन के क्वेश्चन जो है, टिपिकली आपको ऐसा नहीं दिया होता क्या, सेकंड फिगर में आफ्टर टू, सेकंड फिगर में आफ्टर टू, हाँ, सो देखो ये चीज जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ओके, मैं इसको लेबलिंग कर दिया 1 2 3 4 5, ओके, सो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, तो 3 पे डबल बॉन्ड हो, 3 पे डबल बॉन्ड हो, 4 पे एक मिथाइल है, व्हाट इज अटैच्ड टू 3, 3 पे एक डबल बॉन्ड ओ अटैच है ना, 3 पे डबल बॉन्ड ओ अटैच है, ओके, 3 4 से अटैच्ड है, 3 4 से अटैच्ड है। चलो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ अगर आपको अच्छा है, क्लियर हुआ? एक डबल बॉन्ड ओ अटैच था, एक ओ एम ई अटैच था, ये आपका 1 2 3 4 5,
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे स्लाइड राइट। नेक्स्ट देखो। अब देखो इस पे टिपिकली क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। OH क्यों होगा? उसके लिए सॉल्वेंट भी तो चाहिए ना। यहाँ पर तो मेरा सॉल्वेंट यही है। OH तो तब होगा ना। अच्छा मतलब आप बोलो कि ये डबल बॉन्ड हो, OH क्यों नहीं होगा? अब इस केस में नहीं होता, यहाँ पे आपको बीटा की तो ईस्टर ही मिलता है ना। नेक्स्ट देखो। सपोज करो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो। खुद से ट्राई करो। हो गया क्या? हो गया। बाकी लोग, एक जन का तो हो गया। बाकी लोग। डन। ऑलराइट। सो देखो, फर्स्ट वाला ऑब्वियसली इज अ क्लेसिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाला क्लेसिंग कंडेंसेशन रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखो। देखो, देखो आप इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये इसको देखो बनाने का इजी तरीका क्या है, आप ये मॉलिक्यूल एज इट इज बनाओ। ठीक है, ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल एज इट इज बनाओ। ओके, देन इसका जो अल्फा पोजीशन है उसको सेम मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे कनेक्ट करो। ओके, अल्फा पोजीशन जो है वो उसके कार्बोनिल पे कनेक्ट होगा, तो अल्फा पोजीशन को मैंने कार्बन पे कनेक्ट किया और वहीं पर ही डबल बॉन्ड होएगा, तो दैट इज बेसिकली दिस ग्रुप। ओके, नाउ ये ग्रुप तो मुझे पता है एग्जिट कर जाएगा, यस और नो? ओके, ये ग्रुप तो मुझे पता है एग्जिट कर जाएगा, तो इसको लिखने और कोई मतलब नहीं है। अब और क्या चीज बच गया, क्या चीज बच गया बताओ? करेक्ट, एक ये मिथाइल पार्ट सिर्फ बच गया, तो अब आप यहाँ पे एक मिथाइल पार्ट। ओके, हालांकि मुझे इतना मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, लेट्स लुक एट अ प्रीवियस एग्जांपल एज वेल, ताकि और भी क्लियर हो जाए। लेट्स लुक एट अ प्रीवियस एग्जांपल। ओके, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। ओके, तो देखो यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हो कि आप ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है वो आप एज इट इज बनाओ। ओके, ध्यान दो, ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है वो आप एज इट इज बनाओ, फिर इसके अल्फा पोजीशन को ओके नेक्स्ट वाले के कार्बोनिल के साथ कनेक्ट कर दो। तो इसका अल्फा पोजीशन को अगर मैं एक कार्बोनिल के साथ कनेक्ट कर दूं, दैट इज इसके साथ, ये तो लीविंग ग्रुप है, एग्जिट करेगा। ठीक है, ये मैंने कार्बन बना दिया। अब बताओ, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, क्या चीज बच गया बताओ? अरे एक इथाइल बच गया, तो ये हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा?
ओके लेट्स टेक इवन वन मोर, चलो चलो हम एक और भी देख लेते हैं। ये तो सेम रिएक्शन ही हुआ, ये सेम है क्या? हाँ ये वाला सेम है, एक और देख लेते हैं चलो। लेट्स लुक एट दिस वन। ओके ये वाला भी काफी, ये तो हमने कर ही लिया ना, चलो हम एक और देखते हैं। लेट्स लुक एट maybe one more. Let's look at something like this. Okay, let's look at something like this. Now, अगर मैं इसका ग्लेजिंग कंडेंसेशन कर रहा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ, ओके तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है वो आप एज इट इज बनाओ। ओके ओरिजिनल मॉलिक्यूल एज इट इज, इसका अल्फा पोजीशन क्या आएगा? ये वाला आएगा। ओके इसका अल्फा पोजीशन ये आएगा। इसको आप कनेक्ट करो कार्बोनिल वाले ग्रुप से। ओके इसको आप कनेक्ट करो कार्बोनिल वाले ग्रुप से। ये तो मेरा लीविंग ग्रुप है, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है अब उसके अलावा और क्या पार्ट बच गया? उसके अलावा और ये पार्ट बच गया। ओके सो देखो, इससे कनेक्टेड वन, देन टू एंड देन टू पे दो मिथाइल। तो इससे कनेक्टेड वन एंड देन टू एंड देन टू पे दो मिथाइल। क्लियर हुआ क्या? क्लियर? ओके सो लेट्स कम बैक टू दिस वन। नाउ अब देखो क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप शॉर्टकट यूज मत करो, गो बाय द मैकेनिज्म। ओके दिस वाज जस्ट अ शॉर्टकट, शॉर्टकट क्लियर नहीं हुआ, गो बाय द मैकेनिज्म। देखो तो अब यहाँ पे ए जो है मेरा ये कंपाउंड हुआ, H2O के बाद क्या बन जाएगा ये बताओ? H2O के बाद यहाँ पे क्या चेंज होगा? बोलो। करेक्ट, यहाँ पे OMe के जगह OH हो जाएगा। ठीक है एंड यहाँ पे हीटिंग क्यों दिया हुआ है? दिस इज प्रोडक्ट बी। ओके यहाँ पे हीटिंग क्यों दिया हुआ है बताओ? Not dehydration, not dehydration. Dehydration is not the right word here. क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो पढ़ लो ना। नॉट पिनाकोल, पिनाकोल के लिए एडजेसेंट में चाहिए होता है और वहां पे H प्लस दिया होता है। थोड़ा बहुत तो पढ़ लो। करेक्ट, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन, दिस इज बीटा कीटो एसिड, राइट? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा पोजीशन हुआ, ये बीटा पोजीशन हुआ। ओके सो यहाँ पे हीटिंग का मतलब क्या हुआ? बीटा कीटो एसिड है, इट कैन वेरी इजीली अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन। सो यहाँ पे देखो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो चेक करो। इज दिस क्लियर? इसके पहले वाला शॉर्टकट, शॉर्टकट कैसे लिखा? एनीवेज पहले आप ये वाला कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? ओके एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। हीटिंग वाला डाउट है? हीटिंग वाला क्या डाउट है बताओ? सीधा सीधा बीटा कीटो एसिड है, ये मेरा एसिड हुआ, एसिड से अटैच्ड ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, ये पूरा पार्ट जो है वो हट जाता है, ऐसे नहीं तो है। ये पूरा पार्ट हट जाएगा तो कितने कार्बन बचे? एक दो तीन, तीन कार्बन बचे। फाइनल।
ऑब्वियसली H2 के जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे पर्पस ये है कि मैं उसको एसिड में कन्वर्ट करूँ। तो अगर मुझे उसको एसिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे H2 ही लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप H प्लस H2O यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज H प्लस H2, दैट इज ऑल्सो फाइन। कंप्लीट। टिपिकली हम वैसा यूज नहीं करते। आप एनी अदर H प्लस सोर्स सच एज एसिड, आप सिर्फ H प्लस ऐड नहीं कर रहे हो ना, आप OH ऐड कर रहे हो। यहाँ पे आप सुनो ना, सिर्फ H प्लस ऐड कर रहे हो, आप OH ऐड कर रहे हो। यहाँ पे कई बार हो सकता है कि आपको डाइल्यूट H2SO4 दे, which is also fine because dilute H2SO4 is also a source of H2O, तो हो सकता है आपको वो भी दिया जा सकता है। बट डाइल्यूट H2SO4 थोड़ा सा रेयर है, क्योंकि कई बार उससे क्या ना कंफ्यूजन होता है ना। देखो, सो वेरी सिंपली दिस इज द अल्फा पोजीशन। देखो यहाँ पे अब शॉर्टकट देखो कैसे इसको बिना मैकेनिज्म के आप ड्रॉ करोगे। ओके, फर्स्ट ड्रॉ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल एज इट इज। ध्यान दो आप सभी। ओके, ड्रॉ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल एज इट इज। फिर ये मेरा अल्फा पोजीशन हुआ। ये अल्फा पोजीशन जो है 1 2 3, बाकी का व्हाटएवर। ओके, ये अल्फा पोजीशन जो है इसको मैं कहाँ से कनेक्ट करवाऊं? करेक्ट, इसको मैं 1 से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन गेट्स कनेक्टेड टू 1। नाउ दिस हैज अ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, 1 से फिर क्या कनेक्टेड है बताओ? 1 से अब ये तो लिविंग ग्रुप है, एग्जिट हो गया, कार्बन ग्रुप मैंने बना दिया, तो फिर अब 1 से क्या कनेक्ट होगा? दिस इज 1। 1 से क्या कनेक्टेड होगा? 1 से कनेक्टेड 2 होगा। ओके, एंड देन फिर 2 से क्या कनेक्टेड है? 2 से साइक्लोहेक्सेन कनेक्टेड है। चेक करो। चेक करो। इज इट क्लियर? ओके, एंड देन हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? सिंपली इसको इसको चेंज कर देगा। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। क्या? हाँ हाँ, वही साइक्लोहेक्सेन 3 पे ना। 3 तो साइक्लोहेक्सेन का पार्ट हो गया ना। 3 तो साइक्लोहेक्सेन का पार्ट हो गया। हाँ हाँ, ये ना भाई 2। अच्छा, यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू राइट। 1 1 से कनेक्टेड 2, एंड देन 2 से कनेक्टेड आपका साइक्लोहेक्सेन। यस यू आर राइट। ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया है। सो अब आपका ये बनेगा, एंड देन फाइनली हीटिंग के बाद हम्म, ये पूरा पोर्शन जो है वो हट जाएगा। सो 1 2 3, 1 पे एक साइक्लोहेक्सेन एंड 3 पे एक और साइक्लोहेक्सेन। देखो एक बार चेक करो। देखो चेक करो। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना काफी। चलो ठीक है। ऑफ कोर्स यू गाइस नीड टू रिवाइज। रिवाइज नहीं करोगे काम नहीं चलेगा, आज सिंपल बात है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। यू एब्सोल्युटली हैव टू रिवाइज एंड वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर। लास्ट स्टेप फिर से, कौन सा लास्ट स्टेप?
1 2 3 कौन सा सेकंड 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 क्या किया? सेकंड तो कुछ भी नहीं किया, बस आपका ओ ई टी जो है वो ओ एच से रिप्लेस हो, बस यही तो। थर्ड वाला देखो क्या हुआ, थर्ड वाला देखो क्या हुआ। देखो हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए थे, यहाँ से ओ ई टी जो है बस वो ओ एच में रिप्लेस हो गया। ओके, द थर्ड स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ बीटा कीटो एसिड। तो आपको सिर्फ जो सी ओ ओ एच वाला पार्ट है, बस आपको वो पार्ट जो है वो इरेज कर देना है, ठीक है। तो अगर देखो मैं इस पार्ट को हटा दूं, ओके, अगर ये वाला कार्बन ही हट गया तो ये बॉन्ड भी हट जाएगा। ओके, यहाँ पर तो एक ही कार्बन था ना। ओके, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, then so we'll stop right here and we will continue right from here in the next class. That's it for today.